तो फ्रेंड आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये यूपीएससी 2023 में भी आया हुआ था, 2023 या 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना कि भारत जैसे लोकतंत्र में, एक सेकंड थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है तो भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, विपक्ष यानी कि जो विपक्षी दल होता है ना, उसकी भूमिका क्या होता है वो आपको बताना है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या हमारी संसद छाया मंत्रिमंडल से लाभान्वित हो सकती है। पहली बात तो है कि आपको समझना होगा कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या होता है। ठीक है ना, भारत जैसे लोकतंत्र में तो देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए 150 वर्ड में लिखना है, पहली बात है। दूसरी बात है कि ज़्यादा अगर पहली बात है कि विपक्ष की भूमिका बताना है, फिर संसद में छाया मंत्रिमंडल के बारे में बताना है, फिर आपको उसका लाभ बताना है। ठीक ना, तो 150 वर्ड में कैसे लिख पाइएगा वो, है ना। तो जैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इतना हो गया। क्या कैसे महत्वपूर्ण है, तो विपक्ष जो होता है आलोचना के माध्यम से सत्ता पक्ष को जवाबदेह व पारदर्शी बनाए रखता है। यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसको उसको जो है पारदर्शी बनाए रखता है, उसको जवाबदेह बनाए रखता है। ठीक ना, जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है ना। फिर क्या है, यह बिलों या विधेयकों, बिलों यानी कि वो बिल नहीं, बिल होता है। ठीक है, तो बिलों और विधेयकों के संदर्भ में त्रुटियों को जनता के सामने लाता है। फिर क्या है, भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है तथा विधायिका में बहस के माध्यम से सकारात्मक कानून बनाने की मांग करता है। इतना हो गया, हम लोग का क्या हो गया, विपक्ष की भूमिका बता दी। ठीक है, अब देखिए हमको बताना है कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। तो देखिए छाया मंत्रिमंडल जो होता है ना, ये ब्रिटिश प्रणाली होता है। जैसे कि भारत में विपक्षी दल होता है उस प्रकार से वहाँ छाया मंत्रिमंडल है, कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इस संदर्भ में छाया मंत्रिमंडल, यहाँ पर कॉमा दे दीजिएगा, जो ब्रिटिश कैबिनेट का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज निकालते हैं हम। ठीक है, हाँ ये ना, ये नहीं, ये है। ठीक है, अच्छा ये वीडियो जो है वो गाय का बच्चा का वीडियो। ठीक है, सो खैर तो जो भी है, अब देखिए एक मिनट टाइम दीजिए। हाँ देखिए क्या है, तो एक अनूठा संस्थान है, ब्रिटिश कैबिनेट का अनूठा संस्थान है। समीक्षकों के अनुसार यह हमारी संसद को निम्न तरीके से लाभ पहुंचा सकता है। हमारे संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल का बात का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर छाया मंत्रिमंडल हमारे संसदीय प्रणाली में लागू किया जाता है तो फिर ये किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है, आपको बताना है। तो देखिए, सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में जिस तरह से विपक्षी दल क्या करता है ना, कि गवर्नमेंट जो योजनाएं लागू करता है उसके पक्ष विपक्ष पर बात करता है, उसके वो संवैधानिक है या नहीं है उस पर बात करता है, उसी प्रकार से छाया मंत्रिमंडल भी जो है योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों की वैधता पर आलोचना और समालोचना है। तो बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको इसके बारे में। ठीक है, फिर देखिए, परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार चूंकि भारतीय प्रणाली में सत्तारूढ़ दल के पास अधिक विकल्प होते हैं। आपको पता है कि सत्तारूढ़ दल जो है, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके पास अधिक विकल्प होते हैं, अतः सत्ता संघर्ष की स्थिति बन सकती है। ये आलोचकों का कहना है, ये आपको आलोचक समीक्षक लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका कोई राय नहीं है, आपका राय बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, इस सब मैटर में, है ना। फिर क्या है, एक विकल्प व जनता के हितों की रक्षा के संदर्भ में विपक्षी दलों की भूमिका सराहनीय है। इसमें छाया मंत्रिमंडल की भूमिका लोकतंत्र के संरक्षण में हो सकता है। सीधी बात है, हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू।